दोस्तों, मेरा नाम सुष्मिता है। मेरी उम्र 34 साल। मैं बहुत सुंदर औरत हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। आपको बता दूं कि मैं अपने पति की दूसरी बीवी हूँ। मेरे पति की पहली पत्नी भी है, लेकिन उनकी पहली पत्नी उनको हर हाल में खुश रखना चाहती थी, इसलिए उसने दूसरी पत्नी रखने की इजाजत भी दे दी। मेरे पति का नाम सुचेत है। उनकी उम्र 48 साल है। उनकी पहली पत्नी का नाम मालिनी है। इनके एक बेटा मिलिंद 24 और एक बेटी मिली 22 है। शादी के कुछ साल बाद मालिनी, सुचेत और मिली नागपुर चले गए। मैं मिलिंद के साथ मुंबई में ही रह गई क्योंकि उस वक्त मिलिंद का कॉलेज चल रहा था। मेरे पति 2 साल के लिए ही नागपुर गए थे, लेकिन इन 2 सालों में ऐसी घटनाएं घटीं जिनके बारे में आपको बताना चाहूंगी। पति के जाने के बाद मिलिंद मुझसे ज्यादा बात नहीं करता था। वह मुझसे चिढ़ा सा रहता था। मैं कई बार उससे पूछने की कोशिश करती थी। फिर धीरे धीरे मुझे पता लगा कि वह रेशम नाम की लड़की से प्यार करता है। एक दिन हम दोनों में खुलकर बातें हुई और उसने बताया कि मेरे रहने से उसको परेशानी होती है, क्योंकि वह रेशम के साथ मेरे रहते खुलकर नहीं रह सकता है। इस तरह मुझे पता लगा कि वह क्यों चिढ़ा रहता था। तब मैंने उसको प्यार से समझाया कि वह जैसे चाहे रह सकता है। मैं उसके और उसके प्यार के बीच में नहीं आऊंगी। ये बातें होने पर वह अगले दिन ही रेशम को घर लेकर आ गए। उसने कहा, और रेशम अब आती जाती रहेगी। मैं समझ गई कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। उसके बाद से दिन रात उनकी जवानी का खेल चलता रहता था। वे दोनों रोज करते थे। सारे घर में उनका खेल चलता रहता। कोई शर्म, कोई हया नहीं थी। मैं भी बिल्कुल नॉर्मल ही रहती थी। मिलिंद शुरू से ही मेरे दोस्त की तरह रहा था, लेकिन गर्लफ्रेंड के आने के बाद वह बदल सा गया था। ऐसे ही 2 से 3 महीने बीत गए। अब वह नॉर्मल हो चुका था, चिढ़ा सा नहीं रहता था। ऐसे ही समय निकलता गया। एक दिन वे दोनों हॉल में ही कर रहे थे, तभी घंटी बजी। मिलिंद ने कहा कि दूध वाला होगा, दूध ले लो। मैं गई तो दूध वाला नहीं। एक जवान मुस्टंडा वहाँ खड़ा था जो कम से कम 6 फीट का था। वह गुस्से में था और दरवाजा खोलते ही सीधे अंदर घुस आया। सामने मिलिंद और रेशम करने में लगे हुए थे, जो उस लड़के को देखकर एकदम से सन्न रह गए। उस लड़के ने एकदम से अपनी बेल्ट खोली और दोनों को पीटने लगा। तब तक मारता रहा जब तक कि वे दोनों रूम में जाकर बंद न हो गए। वह लड़का दोनों को गाली देता रहा, लेकिन वे दोनों बाहर नहीं निकले। फिर उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। मैं तो कुछ समझ पाती इससे पहले उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ बाहर तक खींचता हुआ ले गए। उसने मुझे कार में बिठाकर कार लॉक कर दी। वह मिलिंद से चिल्लाकर कहने लगा कि उसने उसकी इज्जत का ख्याल नहीं रखा, तो अब वह भी उसकी इज्जत का ख्याल नहीं रखेगा। फिर वह बाहर आया और कार को अपने फार्म हाउस ले गए। वहाँ वह मिलिंद के बारे में अपना गुस्सा मुझ पर निकालने लगा। वह बोला, तेरे बेटे ये सही नहीं किए। रेशम मेरी एकलौती बहन थी। मैंने उसे बड़े लाड से पाला था, लेकिन मिलिंद ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि जवान है, दोनों गलतियाँ हो जाती है, लेकिन वह सुनने को कुछ राजी ही नहीं था। वह मुझ पर टूट पड़ा। उसकी इस हरकत से मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, ना ही गुस्सा आया, क्योंकि मुझे भी काफी समय से वो नसीब नहीं हुआ था। लेकिन फिर कुछ देर बाद बिना पानी निकाले ही मुझ पर से हट गए। फिर वह टेबल की ओर देखने लगा। वहाँ पर कैमरा रखा हुआ था। वह बोला, देख अब मैं कैसे तुझे एक बाजारू औरत बनाता हूँ। अब मैं घबरा गई कि ये मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। मैं बोली, मुझे छोड़ दो, मेरी क्या गलती है इसमें, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। बहुत देर उसके पैरों में गिरी रहने के बाद वह बोला, ठीक है, किसी को नहीं भेजूंगा, लेकिन 7 दिन तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। मैं इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। फिर मेरी आंख लग गई और मैं ऐसे ही सो गई। जब मैं उठी तो सामने का नजारा हैरान करने वाला था। वह मेरे सामने लेटा हुआ था। मेरे उठते ही वह मुझ पर टूट पड़ा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। वह बोला, इन 7 दिनों में मैं तुझे इतना करूंगा कि तू खुद ही मुझसे प्यार करने लगेगी। फिर वह अपना सहलाने लगा। वह खुद से बोला, अब मुझे तेरी सवारी करनी है। मैं उसकी बात का मतलब समझ गई और उसके सामने कुतिया बन गई।